मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता। और फौज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान वफा निभाएगा, वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ पूरी तरह खड़ा है। सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मकबूजा वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शरह सूद में मज़ीद कमी का इशारा। स्टेट बैंक के रिव्यू में शरह सूद मज़ीद कम होने की तवक्को है। पाकिस्तान तेज़ी से खुशहाली के सफ़र पर आगे बढ़ रहा है। महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गई, मईशत मुस्तहकम हो रही है, माशी चैलेंजेस कम हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भीमबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। कमीशन नहीं तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं, तहरीक इंसाफ का दो टोक ऐलान। पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी के अहकामात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएँ। जुडिशल कमीशन की यकीन दहानी पर ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का बयान। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी पीटीआई के वाज़ेह हिदायत हैं। अपोजिशन लीडर उमर रजीब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान करे, ऐलान के बगैर चौथे मुज़ाकराती दौर में नहीं बैठेंगे। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने भी वाज़ेह कर दिया। आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं, लोगों ने कन्फेशन कर दी हुआ है, इतराफ़ जुर्म कर दिया हुआ है लोगों ने। और मोर देन वन एक भी बहुत सी जगहों के ऊपर जो है लोगों की शनाख्त हो चुकी है, चाहे वो किसी और जगह पर भी। उसमें जुडिशल कमीशन का कोई बताया तो सही कि क्यों जुडिशल कमीशन ने क्या फैसला वहाँ पर करना या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी जो है, किसी ने एक दमड़ी नहीं रोकी बाहर, सारे पैसे वो आए ना, बल्कि बहुत आए ने पैसे। 9 मई पर लोगों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बताएं जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। 2013 के इंतखाबात 35 पंक्चर फॉर्म 47 पर जुडिशल कमीशन बना लें। कमीशन फिर सब धरनों की भी तहकीकात करेगा। सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। पीटीआई मुतालबे पर किसी ने एक दुमरी भी नहीं रोकी। लोगों ने बिजली के बिल रोक कर बिजली बंद करानी है। 3 हमले भी करके देख लिए, आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। पीटीआई के यूट्यूबर सारी रात नोट छापते रहे, आज ऐलान होना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है। ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ। मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बहुत से मामला ज़ेर गौर आएंगे। अपोजिशन के मुतालबात पर कानूनी राय ली गई है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत आज और कल भी होगी। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। पीटीआई मुतालबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की एक और बैठक। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, अलीम खान, फारूक सत्तार, एजाज़ उल हक शामिल। पीटीआई मुतालबात पर तफसीली मुशावरत।
हुकूमती कमेटी का अली यमीन गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। गंडापुर 9 मई वाक़यात में PTI कारकुनान का मुलविस होना तस्लीम कर चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कमेटी के तीसरे इजलास में एतराफ़ किया। अली यमीन गंडापुर ने तस्लीम किया, हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती और PTI मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। तारीख उन्होंने खुद डेडलाइन वहाँ पे रखी हुई है और 28 तारीख अब हमारी तरफ से आ चुकी है कि बैठें, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम पहले अनाउंसमेंट कर दें कि जी कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर उसके अलावा या उसके बाद जो है किसी नशस्त की बात की जा सकती है। आई डोंट अंडरस्टैंड के विद दिस थ्रेट, विद दिस कोएर्शन, किसी मामले पे जो है इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। धमकियां देकर मुज़ाकरात नहीं होते, ये मुतालबा दुरुस्त नहीं। पहले कमीशन फिर मुज़ाकराती नशिस्त होगी। मुज़ाकरात किसी और जगह नहीं, हुकूमत के साथ ही होने हैं। ये मुज़ाकरात से राह फरार की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने नहीं कहा कमीशन नहीं बनेगा। बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ बचगाना हरकतें कर रहे हैं। हामिद रजा को बगैर वारंट गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जुडिशल कमीशन के लिए ताहाल कोई ठोस पेशरफ नहीं हुई। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियां लगा रही है। PTI रहनुमा फैसल चौधरी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा और यकीनन पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। हमने इस महकमे को फ़ाल किया। हमने आपके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया। 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ हो गया है। इसको हम 75,000 पे भी लेके जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज है, खुशी है। पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ पंजाब ने अक़लियती कार्ड बनाने में हमारी मदद की। हमने अक़लियती बजट को 200% बढ़ाया। 50,000 अक़लियती घरानों को माइनॉरिटी कार्ड्स देने के साथ मंसूबे का आगाज़ किया। आने वाले दिनों में माइनॉरिटी कार्ड्स 75,000 तक लेकर जाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियती बरादरी के अफराद में माइनॉरिटी कार्ड्स तकसीम किए। झूठी खबर पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरमीम भी शामिल। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। अथॉरिटी सारिफीन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तोसी। तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल। अमन आमा, गैर शाइस्तगी, गैर अखलाकी मवाद, तौहीन अदालत भी शामिल। मुजव्वज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद के 16 इकसाम के मवाद की फहरिस्त। गुस्ताखाना मवाद, तशद्दुद, फ़िरका वाराना मुनाफरत को हवा देना शामिल। फाहश मवाद, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी, जुराइम या दहशतगर्दी की हौसला अफजाई भी शामिल। मुजव्वज़ा तरमीम। कुरुम में गैर कानूनी बंकर्स की दोबारा मसमारी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरुम के मामले पर हम इजलास। कुरुम अमन मुआहिदे के दस्तखत करनिंदगान का जिरगा बुलाने का भी फैसला। अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुरुम रोड की सिक्योरिटी के लिए खसूसी दस्ते तैनात किए जाएंगे। सारे अमल में सिविल इंतजामिया और पुलिस को लीड रोल दिया जाएगा। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिविल इंतजामिया को सपोर्ट फराहम करेंगे। कुरुम के मामले पर मनफी प्रोपेगेंडे का मौसर और बर वक्त जवाब दिया जाएगा। कुरुम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फाल किया जाएगा। इजलास में फैसले। कुरुम में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। कुरुम में इमदादी सामान की फराहमी का तसलसल जारी। 61 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सख्त सिक्योरिटी में पारा चिनार पहुंच गया। अद्वियात और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर जरूरी अशिया शामिल।
नैब कहता है 190 बिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। बरतानवी एनसीए ने कहा यह चोरी का पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी हाई कोर्ट ने भी कहा यह चोरी का पैसा नहीं। एनसीए ने पैसे को डीप फ्रीज कर दिया। अगर पैसा चोरी का होता तो डीप फ्रीज नहीं हो सकता। नैब ने कहा काबीना ने डीप फ्रीज करने का फैसला किया। पैसा फ्रीज एनसीए ने 2018 में किया। परसों हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। जब अदालत इस मामले को देखेगी तो वहां ये केस खत्म हो जाएगा। सेनेटर अली जफर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद केस के सरबराह मुकर्रर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबराह लगा दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा अब तक कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरियां की, क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते कि वो कहां थे। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहां पर थे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। तोशा खाना 2 केस में यहाँ पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तैनात एडिशनल जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की और दो तरफ़ा सरमायाकारी और मालियाती ताउन पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़जाना ने अहम इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डाली। मुलाकात डेविस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर ख़जाना की क़तरी हम मनसब अली अहमद अल क़वार से मुलाकात। इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताउन को फ़रोग़ से मुतालिक अमूर पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान की हालिया इक़्तिसादी तरक्की और बेहतर आलमी मालियाती दर्जाबंदी बारे आगाह किया। कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR को गाड़ियों की खरीदारी से मना कर दिया। FBR की जानिब से 1010 गाड़ियां खरीदने पर इजहार तशवीश। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBR को खत लिखने का फैसला। गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी ECC और काबीना ने दी हुई है। FBR हुकाम। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा FBR को मुसाबकती अमल के जरिए खरीदारी करनी चाहिए। अगर गाड़ियां खरीदी गईं तो नैब और FIA में जाऊंगा। सेनेटर फैसल वाबडा का मौक़िफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इतफाक। मोहसिन नकवी की थॉमस वाजी और कांग्रेसमैन जैक ब्रिकमैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। थॉमस वाजी ने कहा जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। 30 अप्रैल को पाकिस्तान का किस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक़िद कराने का फैसला। चीन का रूस के साथ ताल्लुकात नई सतह पर ले जाने का आज़म। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी हममंसब पुतिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीनी सदर ने बैरूनी खैर यकीनी सूरत हाल का मिलकर जवाब देने के अज़म का इजहार। कहा दोनों ममालिक को स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन और अमनी ताउन को गहरा करना चाहिए। रूसी सदर का कहना था अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत गैर मुनसिफाना आलमी निज़ाम के असर नो तरतीब की ज़रूरत है। आलमी सतह पर सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के शुमाल में जंगलात में आतिशज़दगी। सान डियागो में तेज़ हवाओं के सबब आग आबादी के करीब पहुंच गई। मुतासर इलाके की बिजली मअतल, स्कूल बंद। शहरियों के इनखला के अहकामात जारी। जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। आग ने तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटे में 50,000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। 19,000 अफराद को फौरी इनखला का हुक्म। लॉस एंजलिस में लगी आग से हलाकतों की तादाद 28 तक पहुंच गई। आग ने 40,687 एकड़ रकबा जलाकर राख कर दिया। 15,000 से ज्यादा इमारतें
तबाह आग लगाने के इल्जाम में मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुतासरा इलाकों में दरख्तों, झाड़ियों, पत्तों और कचरे को आग लगाई। कचरे के ढेर को आग लगाने वाली खातून ने एतराफ़ किया वो आग लगाने और तबाही फैलाने से लुत्फअंदोज होती थी। दरख्तों को आग लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स ने बताया वो जलते हुए पत्तों की खुशबू पसंद करता है।